हाय फ्रेंड्स। जब बात मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की हो तो दोस्तों शेयर मार्केट में कुछ कंपनियां आपको शॉर्ट टर्म में ऐसा रिटर्न देती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो मिड टर्म में यानी साल डेढ़ साल में ऐसा रिटर्न दे देती है, लेकिन बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है जो आपको कई वर्षों तक कई दशकों तक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। और दोस्तों ऐसी कंपनियां ट्रूली अमेजिंग कंपनीज होती है। इन्हीं में से जो सबसे ऊपर नाम ऐसी कंपनीज में आता है उनमें से एक नाम है टाइटन कंपनी या टाइटन इंडस्ट्रीज का। दोस्तों ये वो कंपनी है जो टाटा की फ्लैगशिप कंपनी है और स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला जी जो हम सभी के गुरु रहे हुए हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी किस्मत बदलने में भी इस कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इस टाइटन इंडस्ट्रीज को आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से एनालाइज करने वाले हैं, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे और ये देखेंगे कि क्या कारण है ऐसा जिस वजह से ये कंपनी इतनी तेजी से इतने समय से ग्रो करती आ रही है और एक इन्वेस्टर के तौर पर आने वाले समय में इसमें किस प्रकार के रिटर्न मिलने की उम्मीद है और क्या हाई पीई होने के बावजूद भी इस कंपनी को खरीदने में आपको किसी प्रकार का फायदा है या नहीं है, और वो कौन से कारण हैं जो इस कंपनी को बाकी सारी इंडस्ट्री से डिफरेंट बनाते हैं। ये सारी चीजों पे आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स। और वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। टाइटन इंडस्ट्री अपने आप में एक केस स्टडी है और आपको इसलिए यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, इसमें मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखेंगे भी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हां, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए क्योंकि ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। दोस्तों वैसे तो टाइटन इंडस्ट्री के बारे में हम अगर रिसर्च करने बैठे तो बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा, सच में कह रहा हूं। क्योंकि अगर एक एनुअल रिपोर्ट को देखें तो 400-500 पेज की होती है और कम से कम 3 साल की एनुअल रिपोर्ट को तो स्टडी करना ही चाहिए। 150 से 200 कम से कम टेक्निकल इंडिकेटर्स को स्टडी करना चाहिए और उसके बाद में न्यूज और बिजनेस आउटलुक, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये सारी चीजें करने के बाद में ये बहुत लंबा कंटेंट होता है, तब जाके एक स्टॉक की ठीक ठाक सी रिसर्च पूरी होती है। लेकिन मेरी मेहनत रहती है कि मैं वो सारी चीजों को समेट के आपको 15 मिनट में देने की कोशिश करता हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी मत भूलना, ये मेरी तरफ से आपको एक जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूं वो आपके सामने है और ईमानदारी से कर रहा हूं। कोई मेरी तरफ से कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी, गलती हो सकती है लेकिन मैं आपको ईमानदारी से अपनी रिसर्च के बेसिस पर जो भी बताऊंगा सच ही बताऊंगा हमेशा, क्योंकि मैं आपका सच्चा मित्र हूं। चलिए दोस्तों, और आप भी मेरा इतना भरोसा आपने मेरे में शो किया है, इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया है इतने कम टाइम में, इसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूं और हमेशा आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस भरोसे को कायम रखूंगा। चलिए टाइटन इंडस्ट्री के सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं और इसके प्रेजेंटेशन से शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोशिश करेंगे दोस्तों इसको आज खत्म करने की या फिर इसके 2 पार्ट बनाएंगे, डिपेंड करता है कि कितना टाइम हमें लगता है। चलिए शुरू करते हैं। यहां दोस्तों मैं आपको एक फन फैक्टर से शुरुआत करने वाला हूं और एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर वो ये है कि राकेश झुनझुनवाला जी जो हैं, उनकी जो स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला जी की श्रीमती जी है रेखा झुनझुनवाला जी, उन्होंने 1 महीने में टाइटन इंडस्ट्री में से 1390 करोड़ रुपए कमाए हैं। कितने? मतलब लगभग 1400 करोड़ रुपए के आसपास, वो भी सिर्फ 1 महीने में। ऐसा रिटर्न देती है दोस्तों ये कंपनी। चलिए अब हम चलते हैं और सीधा देखते हैं इस कंपनी के सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बेसिकली करती क्या है ये कंपनी, देखिए आपके स्क्रीन पर इसका प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे और इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि एक ही कंपनी से बहुत कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों ये है कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम पहले टाइटन इंडस्ट्रीज हुआ करता था। अब सबसे पहले बात, ये कंपनी का आप ऑफिस देख सकते हैं। विजन, मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे पता पड़ता है मैनेजमेंट क्या चाहता है। ये इनका विजन क्या है, वी क्रिएट एलिवेटिंग experiences for the people we touch and significantly impact the world we work in। मतलब जो भी कुछ करेंगे लोगों के दिल को छुएंगे, उनकी जिंदगी को बदलाव लेकर के आएंगे। ये टाइटन की जिंदगी है दोस्तों। 1984 में शुरू हुई थी ये कंपनी और उसके बाद से इसने टाइटन में सबसे पहले आप ये देखिए कि वॉचेस यानी घड़ियां जोड़नी शुरू करी। अब आपको पता होगा
कि टाइटन इंडस्ट्री जो है ना, पहले टाइटन की घड़ियां आती थी, ज्वेलरी बाद में आई है। और वो घड़ियां इसलिए आती थी क्योंकि उससे पहले ना HMT की घड़ियां आया करती थी, जो कि वो चाबी भर करके चलने वाली होती थी। और उसके बाद क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने का, क्वार्ट्ज वॉचेस को लाने का श्रेय भी टाइटन को जाता है, क्योंकि इसने क्वार्ट्ज वाली जो टेक्नोलॉजी की घड़ियां थी वो इंडिया में लॉन्च की थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस के रूप में उभरी थी। और फिर ये कंपनी ज्वेलरी और बाकी सेगमेंट्स में एंटर की थी। सो टाइटन इसका वॉचेस का प्रोडक्ट था। शायद आपने भी कभी टाइटन की घड़ी यूज की होगी, मैंने तो की है इसलिए मैं बता सकता हूं। सोनाटा जो है वो इनकी थोड़ी फैशनेबल वॉचेज आई थी। इससे पहले 1996 में तनिष्क के नाम से ज्वेलरी इंडस्ट्री में पहला कदम रखा इन्होंने। और यहां मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जिसको आपको शायद पता भी हो, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा नहीं पता हो तो बता देता हूं कि दोस्तों टाइटन इंडस्ट्री की पता खास बात क्या है, कि ये ज्वेलरी की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये सब जानते हैं ना पक्का। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनी गोल्ड खरीदती नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ज्वेलरी की सबसे बड़ी कंपनी देश की बिना सोना खरीदे हुए ज्वेलरी का बिजनेस करके इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। अब ये कैसे संभव है? अब ये ऐसे संभव है कि टाइटन कंपनी क्या करती है, ये असेट लाइट मॉडल पे काम करती है। असेट लाइट मॉडल क्या होता है कि कम से कम अपनी दुकान में माल रखना है, बस सिर्फ कस्टमर से रिलेशन बना के रखना है, इधर से माल लो और इधर माल भेजो। तो ये एसेट्स को कम रखते हैं, अपने लाइट रखते हैं, इसी से इनके खर्चे बहुत कम होते हैं। सो ये कैसे करते हैं? ये जो गोल्ड के जो मालिक हैं, जिनके पास में एक्चुअली गोल्ड है, उससे गोल्ड खरीदने की बजाय उनसे ये गोल्ड लीज पर लेते हैं और फिर उससे ज्वेलरी बनाते हैं और फिर ज्वेलरी को ये सेल करते हैं। और जो पैसा आता है उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग के आधार पर ये गोल्ड के मालिकों को पैसा दे देते हैं और मेकिंग चार्जेस जो है वो अपने पास रख लेते हैं। ये इनका मुनाफा होता है। यानी बिना गोल्ड खरीदे हुए टाइटन इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी की कंपनी बनी हुई है। तो ये है दोस्तों एसेट लाइट मॉडल का कमाल। इसमें ये कंपनी ने और कंसिस्टेंटली दशकों से, मतलब बरसों से, आप सोचिए 1996 से आज कितना हो गया, आज हो गए हमारे पास में करीब करीब 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो तब से 27 साल के आसपास हो चुके हैं। 27 साल में इस कंपनी ने इसी मॉडल से अपना पैसा बनाया है और हर साल मोटा मुनाफा कमाया है और शेयर होल्डर्स को हर बार डिविडेंड दिया है, और वो भी भर भर के दिया है। दोस्तों आप समझ गए कि अच्छे बिजनेस मॉडल से किस प्रकार का फायदा होता है। खैर, उसके बाद में आगे चलते हैं तो कंपनी उतरती है दोस्तों आईज डिवीजन में। जो चश्मे है ना, चश्मे बनाने का काम शुरू करती है और स्पोर्ट्स वाली घड़ियां बनाती है जो फास्टैग के नाम से बिकती है। तो टाइटन आईज के लिए आई प्लस और फास्टैग के लिए मतलब घड़ियों के लिए जो स्पोर्ट्स वाली घड़ियां होती है वो फास्टैग के नाम से बनाती है। और साथ में इसके बाद में लाइफस्टाइल में लग्जरी वाली जितनी चीजें सब जोड़ दी जाती है। तो इसके परफ्यूम्स भी लॉन्च करती है ये। उसके बाद में दोस्तों साड़ियां भी लॉन्च करती है। तनायरा करके इनका प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है जो साड़ियों में डील करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब टोटल अगर आप नजर डालो तो ये कंपनी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा जहाज है, एक शिप है एक तरह से। कैसे कि 427 बिलियन रुपीस, ये तो दोस्तों इनकी टोटल इनकम है, और 2796 बिलियन ये मार्केट कैप है, और 2800 से ज्यादा स्टोर्स हैं। अभी आपको शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी दिखेंगी जिनके पास में 2800 के आसपास एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, 2800 लोग काम करते हैं। यहां दोस्तों 2800 से ज्यादा तो इनके पास शोरूम्स है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। रिटेल एरिया भी इनके पास में बहुत सारा है, और एम्प्लॉइज 11,000 से ऊपर है इनके पास में, और 10 जगह ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और करीब करीब ये मान के चलिए 415 टाउन्स में यानी कि कस्बों में इनकी प्रेजेंस है। हमारे देश में करीब 600 के आसपास में जिले हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और आप सोचिए कि अगर आप उस हिसाब से देखें तो 415 में इनकी प्रेजेंस है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इनका फुटप्रिंट है। आगे देखें तो दोस्तों ये इनके बिजनेस सेगमेंट है जिनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले है ज्वेलरी, फिर है वॉचेस, और फिर है आई केयर, साथ में है जो सेंट्स परफ्यूम्स होते हैं, ये फ्रेग्रेंसेस। उसके बाद में ये बैग्स में भी आ गए हैं, यानी जो वर्ड होता है ना लग्जरी, शानो शौकत, उससे संबंधित सारी चीजें करते हैं भाई साहब।
तो लग्जरी आइटम्स आपको सारे मिल जाएंगे, तो जो फैशनेबल बैग्स हैं, और लास्ट में आ गए इंडियन ड्रेस वेयर्स यानी साड़ियां और ड्रेस मटेरियल्स भी। तो इस प्रकार से एक कंपनी जिस किसी को शान और शौकत चाहिए उसके लिए सारी चीजें मुहैया करवाती है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये मार्केट शेयर की बात करें तो दोस्तों पूरे जो इंडिया का मार्केट शेयर है उसमें से 7% किसके पास है? टाइटन के पास में है। अब यहां ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पता है ये ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है ना उसका अधिकतर जो मार्केट है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो सुनार नहीं होते, छोटी छोटी दुकानें लेकर के गली मोहल्ले में बैठे होते हैं, वो कुछ पायल बना देते हैं, बिछिया बना देते हैं, अंगूठी बना के, गले का हार वगैरह, मंगलसूत्र ये बना करके दे देते हैं, और वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी वो कैश बेसिस पे चलता है अधिकतर काम, और वो कोई फॉर्मल कंपनीज नहीं होती है। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि 90% से ज्यादा जो मार्केट है ना वो मैं कहूंगा 93% मार्केट वो पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास में है, और सिर्फ 7% मार्केट शेयर जो है ना वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास में है, और जो आपने अभी यहां पर टाइटन इंडस्ट्रीज के फिगर्स में देखा है। कहने का मतलब मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अच्छा, क्यों बड़ी है वो बता देता हूं। धीरे धीरे जो रुझान हो रहा है ना दोस्तों कस्टमर्स का, वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो किराने की दुकान से माल खरीदते थे, सामान खरीदते थे महीने का, वो लोग अब धीरे धीरे जाकर के रिलायंस फ्रेश से या फिर डीमार्ट से उनसे अपना सामान खरीदते हैं, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट से या उन और चैनल से पूरा महीने का राशन एक जगह मंगवा लेते हैं। तो क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको बेस्ट प्राइस मिले, टाइम पर माल मिले, शुद्ध माल मिले, एक्सपायरी डेट वाला ना मिले, और प्रोफेशनल तरीके से बिलिंग एंड डिलीवरी हो। इसलिए धीरे धीरे लोग उधर जा रहे हैं। तो जिस तरह से रिटेल में जा रहे हैं उसी तरह से ज्वेलरी में या जो आपका लग्जरी सेगमेंट है उसमें भी यही हो रहा है। अब सुनार को अगर आप कोई काम के लिए देते हो, आपको अगर मान लीजिए एक सपोज करिए एक रिंग बनानी है और आपकी एंगेजमेंट है सपोज करिए नेक्स्ट मंथ में, अब आपने रिंग बनाने के लिए एक छोटे सुनार को दे दिया, तो वो पता पड़ा कि आप जाओगे तो उस दिन वो दुकान बंद करके चला गया होगा, या हो सकता है कि उसके घर में कोई काम आ गया होगा, या किसी भी वजह से वो गलत डिजाइन बना दी होगी उसने। लेकिन जब आप प्रोफेशनल कंपनीज के पास जाते हो ना तो वहां एक फायदा क्या होता है, आपको पता है कि जो चीज आप चाहोगे ना वही चीज वहां पर मिलेगी और सही दाम पे मिलेगी। अब टाइटन की अगर आपने एक वॉच खरीदनी है तो वो आप दिल्ली से खरीदें, मुंबई से खरीदें या कहीं और से खरीदें, आपको वो वही आइटम मिलेगा और प्राइस रेंज में भी ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। सो ये वजह है कि धीरे धीरे जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। इवन जो डीएलएफ वगैरह जो बिल्डर्स है उनमें भी यही हो रहा है। आसपास में आपने देखा था कि पहले छोटे मोटे नहीं होते थे जमींदार वगैरह, जमीनें बेचते थे, वहां सोसाइटी के पट्टे काटते थे और फिर सोसाइटी के अंदर लोग प्लॉट लेते थे और फिर वहां पर इन्वेस्ट करके वहां रहते थे। कई प्रॉब्लम्स आती थी, कहीं पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा, कहीं बिजली के खंभे नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह से जब उनके मुकाबले में डीएलएफ, आपके गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा डेवलपर्स, लोढ़ा डेवलपर्स, ये सारे लोगों ने आकर के ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए और फ्लैट सिस्टम के थ्रू लोगों को सही सुविधाओं का घर देना शुरू किया। तो धीरे धीरे लोग उधर आने लग गए। ये इतनी 3 मिनट जो मैंने आपको समझाने में बिताए हैं उसका सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप ये समझें कि मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज ज्वेलरी में कितनी बड़ी है, और टाइटन ने तो उसका इतना सा छोटा सा हिस्सा कवर करके भी लीडिंग पोजीशन ले रखी है। सो आने वाले दिनों में आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके की ग्रोथ हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें यहां ये जोया, तनिष्क, कैरेटलेन, ये सब इन्हीं की प्रोप्राइटरी वो सब्सिडरीज है, और इनके बाकी नंबर्स दोस्तों बहुत सारे मैं कवर नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, वरना वीडियो हो जाएगा 4-5 घंटे का, और फिर आप मुझे कहोगे कि सर आपने तो बहुत हद ही कर दी। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग काम की चीजों को ही कवर करें। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑप्टिकल चेन, अब बात आती है यहाँ पर ये जो चश्मे वाले जो सेगमेंट है उसमें, तो इनके भी बहुत सारे ब्रांड आउटलेट्स हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ से तो क्विकली चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेग्रेंसेस, जो सेंट्स और परफ्यूम्स का कारोबार है वो आप देखिए कितना जबरदस्त है। 800 प्लस टाइटन वर्ड्स जो शोरूम्स है उसमें स्किन बाय टाइटन इस नाम से है। फिर इनका ब्रांड, नेक्स्ट ब्रांड है वो है बैग्स, जो फैशनेबल बैग्स होते हैं ना, लेडीज बैग्स वगैरह, तो ये देखिए आप कितने शानदार शानदार बैग्स हैं। तो ये गुच्ची को और इन सबको भी बड़ा अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं। टनायरा करके इनका साड़ियों का एक बिजनेस है, वो भी ज्यादा पुराना नहीं है पर वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसमें इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी उम्मीद थी, बट बाकी सेगमेंट्स तो टॉप पर चल ही रहे। अब ये सारे दोस्तों इनके पूरे के पूरे नंबर्स हैं, हम लोग सिर्फ काम की चीज पे चलते हैं।
ये सारे मैं डिस्कस करूंगा तो रियली बहुत लंबा हो जाएगा, सीधे पॉइंट पे चलते हैं। ये देखिए ज्वेलरी हो गई। हाँ, तो यहां आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी परफॉर्मेंस हाइलाइट्स, ज्वेलरी से दोस्तों इनको 8,575 करोड़ रुपए की टोटल इनकम हुई है, जो आप यहां देख सकते हो। और एबिट यानी कि जो मुनाफा है वो 1206 करोड़ का है। और इसके बाद में हर साल, इस साल जो है वो 19% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। और यहां ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बाकी जगह देखने को नहीं मिलती है, और वो ये है कि यहां आपको ये पता पड़ता है कि ग्रोथ हो कहां रही है। देखिए ये है स्टडेड ज्वेलरी। स्टडेड का मतलब होता है रत्न जड़ित, जिसमें जड़े हुए होते हैं ना रत्न, वो 33% हुआ है 32 से, यानी कि स्टडेड ज्वेलरी। और जो आपकी गोल्ड कॉइन और अदर्स की ज्वेलरी है वो 68% से 67% हुआ है पिछले साल की 6 माही के मुकाबले में, Q2 के मुकाबले में इस साल के 6 माही में, यानी अप्रैल से लेकर के सितंबर तक में। तो लोगों का रुझान कहीं ना कहीं, जिसमें कहीं कोई नगीने वगैरह जड़े हुए होते हैं, उस प्रकार की जो ज्वेलरी है उसमें इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये देखिए इनके जो अलग अलग ये ब्रांडिंग है सारी। तनिष्क इनका शानदार ब्रांड है, कोई इनमें शंका ही नहीं है किसी प्रकार की। और इसके बाद हम चलते हैं, ये इनकी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, और ये सारी जो तरुण टहलियानी जी जो इनके डिजाइनर हैं, उन्होंने जो डिजाइन किया है वो सारा भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ये ऐड है इनके कमर्शियल, ये देखिए ये टीवी पर ऐड वगैरह चलते रहते हैं इनके, तो ये कमर्शियल स्पेस में भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। ओके ठीक है। सो ये रिंग्स से अलग अलग डिजाइन से इन्होंने लॉन्च किए। और रिंग्स दोस्तों इंडिया के अलावा बाहर भी बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि जो वेडिंग रिंग्स होती है, एंगेजमेंट रिंग्स होती है, वो वहां बहुत सेल होती है। सो आप ये देखिए कि अच्छा रिंग्स की डिजाइन देखिए आपने, कि जो पहले हमारी जब शादियां वगैरह हुई, मतलब हमारी जब शादी हुई थी उस टाइम पर कैसे सिंपल सी रिंग हुआ करती थी, और अब आप देखिए क्या डिजाइनर रिंग्स चलती है। तो समय चेंज हो ही रहा है। यहां देखिए ज्वेलरी स्टैंड अलोन क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। तो अभी मैं आपको जो सिर्फ ज्वेलरी सेक्शन के ट्रेंड पे नजर आप डाल सकते हैं। ये दोस्तों इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ज्वेलरी सेगमेंट की परफॉर्मेंस है। तो आप ये देख सकते हैं Q1 2019 से थोड़ा सा ये यहां बढ़ा, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में बढ़ा, फोर्थ क्वार्टर में कम हो गया। सेम पैटर्न आपको लगभग हर जगह दिखेगा। देखिए ये 2020 में भी ऐसा हुआ, फर्स्ट क्वार्टर से थोड़ा सा सेकंड क्वार्टर नीचे, लेकिन थर्ड क्वार्टर हमेशा ऊपर, और चौथा क्वार्टर फिर से नीचे। यहां भी आप देखेंगे तो थर्ड क्वार्टर सबसे ऊपर। अभी आप वीडियो रोक करके मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि थर्ड क्वार्टर में ही इनकी सेल सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? भाई साहब बताइए जरा, आपका भी टेस्ट ले लिया जाए थोड़ा सा। सो वाई Q3 इज टॉप परफॉर्मर? चलिए आपने अगर सोच लिया है तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका रियल रीजन क्या है तो मैं बताता हूं दोस्तों। Q3 होता है आपका अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक, और इस दौरान आपकी दिवाली भी आती है, इस दौरान बाकी फेस्टिवल्स भी आते हैं, शादियों का भी सीजन रहता है, और जो बड़े बड़े और प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो सारे इसी दौरान होते हैं। तो इसलिए जो ज्वेलरी की सेल है वो सबसे ज्यादा अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पर ही बढ़ती है, इसलिए ये फिगर आपको सबसे बड़े नजर आ रहे हैं। चलिए आगे देखें। ये पीबिट और एबिट के बारे में भी कुछ ज्यादा डिस्कस करके फायदा नहीं है, तो हम आगे सीधे चलते हैं। वॉचेस का जो बिजनेस है उस पर नजर डालते हैं। तो वॉचेस का बिजनेस भी आपको, ये सारी अलग अलग घड़ियां हैं जिसमें आप लग्जरी घड़ियां सारी देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन की, और इनकी कैंपेन्स है, ये इनके मॉडल्स हैं। ये सोनाटा एक अलग सेगमेंट है, फास्ट ट्रैक इनका एक अलग ब्रांड है, और दोनों अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को केटर करते हैं। ये आप देखिए जो कैंपेन्स इन्होंने चलाई है, और ये इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस। अब यहां अगर आप देखोगे तो वो ज्वेलरी वाला ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा ना? देखो यहां Q1, Q2, Q3 में करीब करीब सेम सी परफॉर्मेंस है, Q4 में थोड़ी सी कम है। यहां पर थोड़ा अलग पैटर्न है, Q4 में यहां थोड़ा सा फिर कम है, क्योंकि जो वॉचेस है वो साल भर यूज करते हैं लोग। सो इसमें इस तरीके का कोई ज्वेलरी वाला पैटर्न नहीं है। फिर ये आई केयर डिवीजन है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां आपको आई केयर के अलग अलग चश्मे दिखेंगे, धूप के चश्मे, आंखों के चश्मे, नंबर वाले चश्मे, पावर वाले, बिना पावर वाले, सारे। ठीक है दोस्तों, और इसके ये परफॉर्मेंस यहां पर भी वही जैसे वॉचेस की है वैसे ही इनकी है। हालांकि ये आप जरूर देखेंगे कि इन्होंने 2019 तक तो लॉस ही खाया है इसमें, 2020 तक भी लॉस खाया है इस बिजनेस में, फिर 2021 से इनको प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, और उसके बाद में कंटिन्यूसली ये वाला सेगमेंट प्रॉफिटेबल चल रहा है।
अब आता है आपका इनका बैग्स का जो सेगमेंट है और जो फ्रेग्रेंसेस वगैरह का सेगमेंट है वो सारा, और तनायरा करके इनकी जो साड़ियां हैं वो सब, वो आप यहां देख सकते हैं। सो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये कंपनी के अलग अलग सब्सिडरीज हैं जिन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहां आप नजर देखेंगे तो इनकी एक सब्सिडरी है जो टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड है, जिसको टील के नाम से जानते हैं, और वो 100% जो शेयर होल्डिंग है टील यूएसए की इनके साथ में है। साथ में कैरेटलेन करके इनका एक अलग से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भी यूएसए में संबंधित है, और वो एक अलग तरीके की ब्रांडिंग करता है। 100% इन्होंने किसमें लगा रखा है, टीसीएल नॉर्थ अमेरिका में। ये सारी अमेरिका से जुड़ी हुई चीजें, और फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, दुबई में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, और ये कतर है, वहां पर भी इनका बिजनेस चल रहा है सब्सिडरीज के तौर पे। आगे देखें तो मतलब ट्रूली मल्टीनेशनल ब्रांड है, भारत की शान और पूरी दुनिया पे राज करने वाली कंपनी टाइटन की सब्सिडरीज। अब ये कैरेटलेन जो है वो बड़ी जबरदस्त कंपनी है इनकी, और उसकी खास बात क्या है दोस्तों कि ये ना किस चीज में डील करती है, ये करती है इसमें कन्वर्टेबल ज्वेलरी। अब कन्वर्टेबल ज्वेलरी के बारे में अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा ये होती क्या है। देखिए इनोवेशन ना हर चीज में जरूरी है, हर बिजनेस में जरूरी है। तो कन्वर्टेबल ज्वेलरी ये लेकर के आए कि रिंग जो है उससे ईयर रिंग्स बन जाती है, ईयर रिंग्स को जोड़ करके गले की चेन बन जाती है। मतलब एक ही पीस को, एक ही ज्वेलरी खरीदिए और अलग अलग तरीके से यूज करिए उसे, कि आपके गले का जो हार है वो आपकी जो बेंगल की तरह से, या आप जो रिस्ट में जो पहनते हैं वो उस तरीके की ज्वेलरी बन जाती है। तो ये कन्वर्टेबल ज्वेलरी कहां से आई, ये कैरेटलेन को जब इन्होंने एक्वायर किया तब इनके पास में ये ऐड हुआ है। तो कंपनी हर बार कुछ ना कुछ नया करती जा रही है और इसीलिए ये बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो आपको भी कहता हूं ना, कुछ नया करते रहो, नया सीखते रहो और आगे अच्छा इन्वेस्ट करके बढ़ते रहो, प्रॉफिट कमाते रहो। तो सीखना और बढ़ना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसकी जो बाकी जो कैंपेन्स वगैरह है वो सारी आपने देख ली है। अब ये बार बार ऐड पर लेके जाता है, मुझे ऐड नहीं देखना ना दिखाना है। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अधीर हो जाते हैं 5 मिनट बाद में। चलिए हम सीधा इसके प्रेजेंटेशन को खत्म करते हैं। दोस्तों आज टेक्निकल्स कवर करना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, इसलिए इसको हम कभी और कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको जल्दी से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। ये देखिए, ये ज्वेलरी की प्रेजेंस, ये आप जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि इन्होंने 423 स्टोर्स, देखिए दोस्तों इनके पास किस चीज के, ज्वेलरी के। ये 2023 में 22 इन्होंने ऐड किए एक साल में, और 445 हो गए हैं अभी, और एक क्वार्टर में 12 शोरूम इन्होंने ऐड किए हैं। इसी तरह से टोटल प्रेजेंस आप यहां पर देख सकते हैं। तनिष्क जो ज्वेलरी है उसमें तनिष्क का एक ब्रांड है मिया, उसमें इन्होंने 111 स्टोर्स होते थे, उसमें 34, यानी कि मेन तनिष्क से ज्यादा इन्होंने बढ़ाए हैं तनिष्क मिया करके जो है इनमें। और इस साल सिर्फ एक क्वार्टर में 26 स्टोर्स ऐसे बढ़ा दिए हैं। जोया जो एक अलग सेगमेंट को टारगेट करने वाली ज्वेलरी है, उसमें भी इन्होंने एक स्टोर की बढ़ोतरी करी है। और कैरेटलेन जो है उसमें 222 स्टोर होते थे और 24 स्टोर इन्होंने बढ़ाए हैं एक साल में, 13 बढ़ाए हैं इन्होंने अभी एक क्वार्टर में। सबसे ज्यादा किसमें बढ़ाए हैं, ये जो इनका सेगमेंट है MIA मिया करके, इसमें। ये इनके कतर में जो शोरूम्स है वो देख सकते हैं। घड़ियों का अगर आप देखोगे तो टाइटन वर्ल्ड करके जो शोरूम है वो 622 इनके पास पिछले साल तक थे। 24 इन्होंने साल भर में बढ़ाए और 10 इन्होंने सिर्फ एक क्वार्टर में, यानी अप्रैल के जून के बाद से जुलाई अगस्त सितंबर में बढ़ाए हैं। हेलोइस करके जो इनकी वॉचेस का स्टोर है वो भी एक अलग सेगमेंट है, उसमें भी इन्होंने इस तरह से ग्रोथ की है। और फास्ट ट्रैक को देखें आप, तो फास्ट ट्रैक में इन्होंने इतने नहीं बढ़ाए हैं, जबकि आपने अगर ध्यान दिया हो तो पहले फास्ट ट्रैक के शोरूम ज्यादा हुआ करते थे। तो ये बहुत स्मार्टली चल रहे हैं, इनको मालूम है कि कहां से बिजनेस से प्रॉफिट निकल सकता है, ये वहीं पे ग्रोथ करते हैं। अगर आप आई केयर में बात करें, जो चश्मे और इनके उस आईज से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है, उसके 896 स्टोर्स थे और अब हो गए 905। लेकिन ध्यान रखिए, इन्होंने स्टोर आईवेयर में सिर्फ 9 एक साल में बढ़ाए हैं, जबकि आपने देखा कि तनिष्क ज्वेलरी में कितना ज्यादा ग्रोथ की है इन्होंने। बाकी जो टनायरा करके ये साड़ियों का शोरूम है वो भी 41 ही हुआ करते थे। ये बहुत नया सेगमेंट है जो इन्होंने शुरू किया है, और फिर भी इन्होंने 10 शोरूम इसमें ऐड किए हैं, यानी करीब करीब 25% इन्होंने शेयर्स ये बढ़ाई है अपनी प्रेजेंस। बाकी दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये लास्ट स्लाइड लेके हम इसको खत्म करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल की तिमाही के मुकाबले, 6 माही के मुकाबले में इस साल की 6 माही में जो इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, जो इनका सेल आती है, वो बढ़ गई है दोस्तों 20% से
यानी ये तो हर साल ही 20% सेल बढ़ाने वाले लोगों में से हैं। और साथ में इनका अगर देखें आप, एबिटा मार्जिन 14% से बढ़ा है, और इनका अगर आप देखेंगे टोटल शुद्ध मुनाफा 9.6% से ग्रो किया है। 857 करोड़ था, अब 940 करोड़ हो गया है। और अगर आप साल भर का देखें आप कि 23 से 24 में, मतलब साल भर में अगर आप देखें तो कॉन्सिस्टेंटली ऑपरेटिंग रेवेन्यू वही 20%, 19-20% की रेंज में बढ़ रहा है, और प्रॉफिट जो है वो अगर आप देखिए शुद्ध मुनाफा वो 4% बढ़ा है। अभी आप ध्यान दीजिए कि यह मुनाफा सिर्फ 4% बढ़ा है, जबकि सेकंड क्वार्टर में अगर आप कंपेयर करें तो 10% के आसपास बढ़ा है। मतलब साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है इन 6 महीनों के मुकाबले में। मतलब पिछले साल के यही 6 महीने और इस साल के यही 6 महीनों में प्रॉफिट ज्यादा तेजी से बढ़ा है। तो ये दोस्तों इनकी ओवरऑल स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में भी मोर और लेस यही फिगर होंगे। तो आपको एक बार बस हल्का सा नजर से निकाल लेते हैं उनको, ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि मेन बिजनेस यही है। फिर उसके बाद टोटल एबिट और ये सारे फिगर्स तो हम लोग फंडामेंटल्स में भी देख लेंगे। सो दोस्तों ये कुल मिलाकर के बैलेंस शीट और क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आप जब कहोगे, जब डिटेल में मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट फिलहाल ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था जिससे आप ये समझ गए होंगे कि टाइटन इंडस्ट्रीज, टाइटन कंपनी किस प्रकार की कंपनी है, कहां से पैसा आता है, कहां पैसा जाता है, किस प्रकार की वैल्यू एडिशन ये शेयर होल्डर्स को करके दे रही है, और आने वाले टाइम में किस प्रकार के इसके बिजनेस के ग्रो होने के चांस है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं समझता हूं आपको मिल गए होंगे। टाइटन पर एक आप कहेंगे तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बाकी चीजों को भी कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर के आता हूं, और इसलिए आप मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करिए और सब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो टाइटन की और बाकी कंपनीज की है वो आपको जल्दी से मिल सके। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक जय हिंद। खूब सोना कमाइए, सोना बढ़ाइए और सोना कम कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।